नमस्कार दोस्तों, भक्ति ही शक्ति में आप सभी का स्वागत है। श्री बांके बिहारी मंदिर में मंगला आरती क्यों नहीं होती? एक दिन की बात है, एक आदमी मंदिर के बाहर रोज सफाई करता था और रात्रि भोजन के बाद वहीं पर वो सो जाता था। एक दिन पुजारी जी ने सोचा कि ये आदमी इतनी मेहनत करता है, तो चलो इसे कोई काम देते हैं। तब फिर पंडित जी ने उस आदमी से पूछा कि क्या तुम गैया चरा सकते हो? तो उस आदमी ने पूछा कि गैया किसकी है? तो पुजारी जी ने कहा कि गैया भी ठाकुर जी की ही है। तो उसने कहा मैं कर दूंगा। तो पुजारी जी ने कहा कि तुम कल से गैया लेकर जाना और तुम्हें भोजन भी वहाँ जंगल में ही मिल जाएगा। अगले दिन वो गैया को लेकर चला गया और गैया चराने लगा। रोजाना उसके पास दोपहर में खाने के समय पर भोजन पहुंच जाता था। अब एक दिन हुआ यूं कि भोजन के समय पर भोजन नहीं आया, तो भूख की वजह से वह आदमी चिंता में आ गया। सोचने लगा कि जाकर पुजारी जी से शिकायत करूंगा कि आज मुझे भूखा ही रहना पड़ा, और बहुत गुस्सा होने लगा। तभी एकदम से पीछे से आवाज आई कि ग्वाले अपना भोजन कर ले। उसने पीछे देखा तो कोई नहीं था, लेकिन एक पेड़ के पास लाल मखमली कपड़े में कुछ बंधा हुआ रखा था। वह ग्वाला वहां गया, जाकर के वहां देखा तो वहां भोजन रखा हुआ था। उसने उस कपड़े को खोला, देखा कि 56 भोग रखे हैं, तरह तरह के स्वादिष्ट व्यंजन हैं। उस मखमली कपड़े में वो सारे 56 भोग रखे हुए थे। उस ग्वाले ने सोचा कि आज भोजन बहुत ज्यादा बना है, तो बनाने में थोड़ा समय लग गया होगा, इसलिए शायद देरी हो गई और उसका गुस्सा ठंडा हो गया। लेकिन फिर भी उसने कहा कि आज कोई आदमी दिखाई नहीं दे रहा है जो भोजन लेकर आया है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि ठाकुर जी खुद ही भोजन लेकर आए हैं? क्योंकि वह कृष्ण भगवान का अनन्य भक्त था, तो उसे विश्वास था कि कृष्ण कभी भी उसके पास आ सकते हैं। उसने आराम से भोजन किया और वो लाल कपड़े में सारे बर्तन बांध करके शाम को पुजारी जी के पास पहुंचा और जाकर बोलता है, पुजारी जी, आज आपका कोई आदमी भोजन देने नहीं आया। मुझे लगता है कि आज ठाकुर जी खुद भोजन देने आए थे। पुजारी जी बोले कि आज तो भोजन बना ही नहीं, क्योंकि आज तो एकादशी है और आज तो व्रत है। और पुजारी जी ने देखा कि उसके हाथ में लाल मखमल का कपड़े में जो बर्तन है, वो वही बर्तन है जिसमें रोज ठाकुर जी को भोग लगाया जाता है। तो पुजारी जी ने पूछा कि कोई भी तुम्हें भोजन देने नहीं आया? आदमी बोला, नहीं, मुझे तो एक आवाज आई थी, ग्वाले भोजन कर ले। पुजारी जी को पता चल गया कि आज ठाकुर जी स्वयं इसके लिए भोजन लेकर गए हैं। और पुजारी जी ने सोचा कि ठाकुर जी स्वयं इसके पास गए और इस अनन्य भक्त को मंदिर से दूर नहीं भेजना चाहिए। तो पुजारी जी ने कहा कि आज से तुम्हारी ड्यूटी मंदिर में ही होगी। यही रात को चौकीदारी करो और मंदिर का ध्यान रखो। मंदिर के द्वार बंद होने के बाद कोई मंदिर में आए जाए नहीं। उस रात से उस ग्वाले की ड्यूटी शुरू हो गई। वो मंदिर की चौकीदारी कर रहा था। तभी आधी रात को स्वयं बांके बिहारी जी आए और चौकीदार से बोले कि मुझे जाने दो। उस ग्वाले ने ठाकुर को रोक लिया। तो ठाकुर ने पूछा, भाई मुझे क्यों रोक रहे हो? मुझे तो जाने दो। ग्वाला बोला, नहीं, मुझे पुजारी जी ने बोला है कि यहाँ से कोई भी आए जाए नहीं, तो आप भी अंदर जाइए और आराम का समय है तो आराम कीजिए। ठाकुर जी ने कहा, भैया मुझे तो निधिबन जाना है, ये तो सदियों से मैं जाता आ रहा हूँ। अब क्योंकि ठाकुर जी तो छलिया थे, तो ठाकुर जी ने ग्वाले को मोह लिया और उसे बोले कि अच्छा ऐसा करो कि तुम मेरे साथ ही चलो और कुछ समय वहां रहकर वापस आ जाएंगे। जब मैं यहाँ नहीं होऊंगा तो तुम चौकीदारी किसकी करोगे? अब वह मान गया और ठाकुर जी के साथ चल दिया। ठाकुर जी निधिबन के अंदर चले गए
और वह निधिवन के बाहर बैठ गया। सुबह होने से कुछ समय पहले ठाकुर जी निधिवन के बाहर आए और ठाकुर जी ग्वाले के साथ वापस मंदिर आ गए। अब ठाकुर जी मंदिर के अंदर चले गए और ये बाहर पहरा देने लगा। तभी कुछ देर के बाद पुजारी जी कुछ लोगों के साथ वहां मंगला आरती के लिए अंदर जाने लगे। तो ग्वाले ने पुजारी जी को अंदर जाने से रोक दिया। तो पुजारी जी ने कहा, क्यों? तो वह आदमी बोला कि रात को ठाकुर जी बाहर आए हैं, मेरे को लेकर निधिवन चले गए। वहां अंदर जा कर के सारी रात रास किया और अभी अभी थोड़ी देर पहले यहाँ आए हैं। तो भैया थोड़ा तो ठाकुर जी को आराम करने दो। पुजारी जी ने सोचा कि ठाकुर जी इसका भोजन लेकर आए थे और कह रहा है कि कल रात को ठाकुर जी आए थे, तो इसकी बात तो माननी पड़ेगी। यकीन मानिएगा दोस्तों, पुजारी जी सब लोगों के साथ वहीं बैठ गए और सुबह होने का इंतजार करने लगे। जब धूप निकल आई तब ग्वाले ने बोला, अब आप जाकर पूजा कर सकते हो। तब से लेकर आज तक कभी भी बांके बिहारी के मंदिर में मंगला आरती नहीं की जाती और केवल साल में सिर्फ एक दिन मंगला आरती होती है और वह दिन है जन्माष्टमी का दिन। तो बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपने मुझे अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट और लाइक करना ना भूलें। इसी कामना के साथ कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें। नमस्कार।